बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां हीराबेन अब नहीं रहीं। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ये जानकारी दी गई। पोस्ट में लिखा गया कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला, पीएम मोदी ने ये लिखा है, उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है। जानकारी के मुताबिक 99 वर्षीय हीरा बा का आज सुबह ही निधन हुआ है। यूएन मेहता अस्पताल में एक बयान कहा गया है कि हीरा बा मोदी का निधन शुक्रवार तड़के 3:30 बजे, जो कि जानकारी सामने आई है, इलाज के दौरान हुआ है। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है कि पहले ये जानकारी सामने आई थी कि पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम रद्द किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं किया है और आपको बता दें कि वो अपने कार्यक्रम को लगातार कर रहे हैं। बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता हैं इंदु शेखर मिश्रा जी हैं। सर, ये दुख की घड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आज नहीं रही। जी जी जी, पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी को पूर्ण आत्मा को शांति और अपने चरणों में स्थान दे। जी, ये दुख की घड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुबह ही ट्वीट किया और सुबह ही वो पहुंचे। हालांकि अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा था कि कार्यक्रम रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं किया है। प्रधानमंत्री माँ से काफ़ी समय से जुड़े थे, वो लगातार जाते भी रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो दिल्ली में जो उनका घर है वहाँ पे उनकी माँ एक बार आई थी। उसके बाद जो है ये जो दुखद घटना मिली है, तो सबसे पहले आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये दुख की घड़ी में तो मैं हमारे पूरे देश के लोग मोदी जी के साथ हैं, लेकिन मोदी जी ने आज ये अभी जाकर उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया है जी। और उसके बाद वो अपने पूर्ण कार्यक्रम को अब पूरा करने जा रहे हैं। कोई ऐसी याद हो जो आप साझा करना चाहें? मोदी जी की तो और उनकी माता जी की जो प्रेम भाव था वो देख के तो ये पता चलता था कि वो एक दूसरे को बहुत मानते थे जी। और उन्होंने अपने निवास दिल्ली स्थान पे एक बार माता जी के साथ 4-5 दिन उन्होंने अपने साथ सेवा किया था और वो अपने हर जन्मदिन में माता जी का आशीर्वाद देने हमेशा आते थे जी, गुजरात जाते थे। जी जी, चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इंदु शेखर मिश्रा, भाजपा के नेता, जिन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां लगातार एक मिलनसार थी और लोगों से, जिस तरीके से जो अभी जानकारी सामने आई है कि लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मां हैं, उनके निधन की जो सूचना मिली है वो बेहद ही दुखद है। ईश्वर से कामना करते हैं कि जो है उनको अपने चरणों में स्थान दें और इस दुख की घड़ी में परिवार को जो है एक बल मिले, ऐसा लोग लगातार। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में जो है उन्होंने भी आपको बता दें कि ट्वीट किया है। लगातार जो है प्रधानमंत्री, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है 4 भाई हैं और एक उनकी बहन है। सोमा मोदी सेवानिवृत्त जो कि स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी हैं। पंकज मोदी जो है गुजरात सूचना विभाग के अधिकारी हैं और अमृत मोदी सेवानिवृत्त लेथ मशीन ऑपरेटर हैं। और बता दें कि सस्ते अनाज के व्यापारी हैं प्रहलाद मोदी। नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। वसंतीबेन हसमुख भाई मोदी। तो आपको ये हम बता रहे थे, प्रधानमंत्री और मां हीराबेन से जुड़ी कुछ यादें बता रहे थे। जब प्रधानमंत्री पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो हीराबा ने उनसे कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे। 2014 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है ने प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा की एक साड़ी भी भेंट की थी। इसके बदले में नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मां को एक शॉल दिया था। 2016 में हीराबा ने प्रधानमंत्री के दिल्ली रेस कोर्स हाउस का दौरा किया था। 2019 में उन्होंने 99 वर्ष की आयु में लोकसभा चुनाव में मतदान किया था
और आपको बता दें कि ये दुख की घड़ी में लगातार लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लगातार लोग जो है इस दुख की घड़ी में जो बातें कह रहे हैं। तो इसी पे आपको बता दें कि लगातार जो दिग्गज नेता हैं उन लोगों का भी ट्वीट सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरें, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो इस दुख की घड़ी में सब साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक जताया है और इसी पे हमारे इसी खबर पे ज़्यादा जो है डॉक्टर केबी त्रिपाठी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हैं वो जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से आज एक युग का अंत हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर इस जानकारी दी है, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये बहुत दुख की घड़ी है। किसी का भी माँ के साथ जो संबंध होता है वो बहुत ही निजी, बहुत ही ममत्व भरा होता है। प्रधानमंत्री जी के लिए दुख की घड़ी है। पूरा देश और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सभी लोग दुख की इस घड़ी में आदरणीय मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, उनको सांत्वना देते हैं। पूरे परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दे ईश्वर, और दिवंगत आत्मा को, जो कि बहुत पवित्र आत्मा थी, जिसने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज भारत का नेतृत्व कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उस दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, उसको आत्मा को शांति प्रदान करे। और दुख की इस घड़ी में पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। हमारे सभी नेताओं ने उनके लिए श्रद्धांजलि ज्ञापित की है। हम सभी सच्चे मन से ऐसी महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर केबी त्रिपाठी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री की जो मां है उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। और बता दें कि दरअसल कुछ दिनों से हीराबा जो है बीमार चल रही थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। तो इस दुख की घड़ी में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बता दें कि ये दुखद भरी खबर है, जून में प्रधानमंत्री मोदी ने हीराबा के पैर धोकर और उनसे आशीर्वाद भी लिया था, उनकी 100वीं जन्मदिन भी मनाई थी। साथ ही 4 दिसंबर 2022 को रात 9 बजे प्रधानमंत्री ने हीराबा से मिले थे और उनका आशीर्वाद लिया था। आपको बता रहे हैं कि बता दें हीराबेन मोदी 99 वर्ष की थी और बुधवार सुबह जो है उनकी तबीयत खराब हुई और अचानक जो है वो उनका निधन हो गया। तो ये एक दुख भरी खबर है। आपको बता दें कि लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं इसमें जो है कई जो दिग्गज बड़े खुद इसमें इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि सीएम की तरफ से भी ट्वीट सामने आया है। तो इस दुख की घड़ी में आपको बता दें कि घर की जो है उन्होंने लिखा है, संघर्षों की जो चुनौती की बात करें तो हीराबा ने उन चुनौतियों को झेला था। हीराबा का जन्म 18 जून 1923 को पालनपुर में हुआ था। उनका विवाह कम उम्र में दामोदर दास मूलचंद भाई मोदी से हुआ था। दामोदर दास मोदी के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। दामोदर दास मोदी का बीमारी के कारण निधन हो गया। बाद में वे अपने बेटे पंकज मोदी के घर गांधीनगर के सेक्टर 22 स्थित जी टाइप सरकारी क्वार्टर में रहने लगी थी, जिसके बाद साल 2015-16 में वो अपने बेटे पंकज मोदी के साथ रायसन स्थित जो है वृंदावन बंगले में रहने लगे। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता हैं अजय शुक्ला। अजय जी, ये दुख की घड़ी है, आज पीएम मोदी की मां का निधन हुआ है। आज पूरा देश दुखी है और इस दुख की घड़ी में हम लोगों ने भी शोक संवेदना अपने मार्केट में किया जी। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के चरणों में स्थान दें। कुछ ऐसी जुड़ी यादें हों अजय जी की जिसमें आपको कोई ऐसी यादें हों जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हों। गुजरात में हम भी गए थे जी। कुछ दिनों से लगातार जो है बीमार चल रही थी और आज ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था अजय जी कि प्रधानमंत्री अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर देंगे, लेकिन वो कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। उनकी मां का अंतिम संस्कार हो गया, एक युग का अंत हुआ है। प्रधानमंत्री जी की महानता है और माँ तो माँ होती, इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो ये थे हमारे साथ अजय शुक्ला, जिन्होंने संवेदना प्रकट की है और उन्होंने कहा है कि जो है माँ तो माँ होती है। आपने सुना, ये थे डॉक्टर अजय शुक्ला जो कि
भदोही से जुड़े और उन्होंने प्रधानमंत्री की मां का जो निधन हुआ है उस पर अपनी संवेदना व्यक्त की। तो आपको बता दें कि जो हम आपको संघर्षों की चुनौती की बात बता रहे थे कि घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्हें जो है कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूसरों के घरों में भी काम करने के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने फीस भरने के लिए कभी किसी से उधार नहीं लिए। हीराबा चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित बने और आखिर में जो है उन्होंने ऐसा किया भी। जो जानकारी सामने आई है कि पंचतत्व में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। अब बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है और इसी पर खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्टेट हेड लवी खान जी। लवी जी, ये दुख की घड़ी है प्रधानमंत्री के लिए, बहुत मतलब एक तरीके से उनको बहुत बड़ा ये दुख हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई है। पीएम मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। गुजरात के गांधीनगर में एक शमशान घाट में साधारण तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही आपको बता दूं शुक्रवार सुबह 3:30 बजे निधन हो गया था। वे 100 साल की थी। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। साथ ही उनके पार्थिव शरीर को पीएम के छोटे भाई पंकज मोदी घर लाया गया। वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आपको बता दूं मां के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया पीएम मोदी ने। इसके साथ ही उन्हें ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि भी दी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का जो आज तड़के निधन हुआ, तो हीराबेन को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियों के चलते बता दें कि बुधवार सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर कई नेताओं ने दुख जताया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता के निधन का उन्होंने लिखा है कि दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के समस्त सदस्यों को पीड़ा के इन क्षणों में साहस दे। तो राहुल गांधी ने भी इस पर जो है ट्वीट किया है, उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की है। और इसी पर हमारे साथ भाजपा पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ है, ये दुख की घड़ी में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद क्षण है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका मातृभक्ति जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में जो अपनी शिक्षा ग्रहण की, जो कुछ संस्कार पाया, जो कुछ उनसे मिला, ये समय समय पर पूरा देश इसे देखता और सुनता रहा। किस तरह से साल में जब भी उन्हें वो अवसर मिलता था अपने कार्यों से या विशेष अवसरों पर वो माता जी का आशीर्वाद लेते थे और किस तरह से मातृभक्ति, कभी उनके पैर प्रक्षालन, कभी उनसे कुछ ग्रहण करना, जैसे जब भी ऐसे अवसर आए हैं पूरा देश देखा है। और देखा ही नहीं, लोगों ने सीखा है। आज के इस युग में जहाँ भौतिकवादी युग, जहाँ किस तरह से लोग इतने अपने हैं, किस तरह से परिवार प्रथा का समापन हो रहा है, किस तरह से लोग ये अपने सीमित परिवार से संकुचित विचारधारा से जुड़ते जा रहे हैं। वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से अपनी मातृभावना, मातृप्रेम, मातृभक्ति को प्रदर्शित पूरा देश ने देखा, प्रदर्शित नहीं किया, पूरा देश और विश्व में देखा और हम सब उसे प्रेरणा भी लेते रहे। पूरा देश ये देखता रहा कि हमारे संस्कार तो माता ही किसी भी बच्चे के रूप में, किसी भी परिवार को पालन पोषण के साथ साथ पहली गुरु के रूप में वो शिक्षा दीक्षा देती है। और ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला, जिसके बारे में टेलीविजन से, उनके अन्य माध्यमों से जानकारी पाई, उन्हें उनकी माता को भी बचपन से अपनी मातृ प्रेम नहीं मिला। उनकी नानी उसके पहले ही चली गई थी। जिस तरह से वहाँ भी उन्हें परिवार का एक संरक्षण देने वाला नहीं था, उन्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। यहाँ आने के बाद भी जिस तरह से अपने परिवार का लालन पालन एक गरीबी रेखा के नीचे रहकर दूसरों के हाथ में मेहनत मजदूरी करके किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया,
एक उदाहरण है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो ऐसे उदाहरण नहीं मिल पाएंगे जो इस तरह की जीवनचर्या से उठ करके कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हो, देश का प्रधानमंत्री बना हो और देश ही नहीं विश्व का प्रथम लीडर के रूप में जिसे आज विश्व मान्यता दे रहा हो। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। ये गांव में पढ़ने वाला, गांव से पढ़ने वाला, गांव की गरीबी से निकलने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो आज विश्व लीडर बन के उभरा है। आज ही हम लोगों ने टेलीविजन में सुबह सुबह देखा, जब सुबह में टेलीविजन खोला गया तो पहला यही दुखद क्षण मिला, दुखद समाचार मिला। सबका मन भारी हो गया और सबने उनके उस पूरी दिनचर्या, उनके जीवनचर्या, उनके दृष्टांतों, उनके कहानियों, उनके व्यवहार को देख करके और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी प्रथम क्षण में पहुंच करके और वहाँ भाव में माता का जाना, माता ही आज उसके सिवा तो कुछ किसी को दान दिया ही नहीं जा सकता। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भारी मन से, दुखी मन से, व्यथित मन से वहाँ पहुँचते हैं, माता की अर्थी को कंधा देते हैं और श्मशान पे जा करके जो उनका एक कारुणिक दृश्य हम लोगों ने देखा, मन भर आया। बड़ा ही दुख मन से, बड़े दुखी मन से आज उन लोगों को ईश्वर वो शांति दे और उनको स्थान दे जो उन्होंने अपने जीवन को जिया है। हम तो कहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सबको ऐसी माँ मिले और माँ ही नहीं, माँ को ऐसा बेटा भी मिले, प्रधानमंत्री उनके परिवार जैसा। यह हम लोगों के लिए एक आदर्श है और ये दुख भरी घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। पूरा देश हमारे इस प्रधानमंत्री जी के दुख की घड़ी उनके साथ है, पूरा विश्व उनके साथ है। हम सब भारी मन से जरूर, लेकिन यह मन के अंदर एक बहुत बड़ा संतोष और भाव भी है कि हमें एक यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके कार्य, जिनके व्यवहार, जिनका दिनचर्या, जिनकी मातृभक्ति हम सबके लिए अनुकरणीय है। जी, अंदाजा ये भी लगाया जा रहा था कि आज जैसे ही सुबह उनकी मां के निधन की जानकारी प्राप्त हुई तो अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री आज अपने सारे कार्यक्रमों को निरस्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री अंतिम संस्कार के बाद वापस लौटे और अब कुछ ही देर बाद जैसा कि जानकारी सामने आ रही, वो जो उनके कार्यक्रम है उसमें वो शामिल भी होंगे। जी जी जी, यह भी एक दृष्टांत है। यह भी पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए इस तरह से जितना त्वरित गति से उन्होंने पूरे देश को ये कहा और संदेश भी दिया कि इस दुख भरी घड़ी में, दुख भरे क्षण में जो जहाँ है वहीं से माँ के लिए, हमारे परिवार के लिए सांत्वना और सद्भावना जो भी व्यक्त करना है कर ले। और 4-5 घंटे के अंदर उनका दाह संस्कार किया गया और उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि जो भी हमारे जहाँ भी कार्यक्रम लगे हुए हैं उसे रोके न जाए, उसको यथावत चलाए जाए। मैं भी प्रयास करूंगा, अगर वहाँ पहुँच करके नहीं तो फिर अन्य माध्यमों से वहाँ मैं उपस्थित होऊंगा। लेकिन वो सारे चाहे सबसे बंगाल के हो, चाहे नए अन्य कार्यक्रम हो, और वो चल रहे हैं। यह भी एक उदाहरण है। ऐसी दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी का मातृभक्ति, मातृ स्नेह, मातृ प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो जिस भारी मन से आज वहाँ पहुँचे हैं, जिस तरह से उन्होंने मुखाग्नि दी है, जिस तरह से वहाँ से निकल के फिर से राजभवन में पहुँचे हैं और अपने कार्यक्रमों को यथावत चलाने के लिए उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि मैं वहाँ अगर शरीर से उपस्थित नहीं हूँ तो मैं अन्य माध्यमों से जो आज चल रहे हैं उसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल होंगे। जी 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 जी। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ भाजपा के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे जुड़े थे, जिन्होंने अपनी जो है संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री के जो मां का निधन हुआ है उस पर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी क्या कुछ कहा। आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है कि माँ के निधन के बाद वो किस तरीके से अपने कार्यक्रम को नहीं छोड़ते, वो कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस एक सीख है कि देश उनके लिए सर्वप्रथम है। इस दुख की घड़ी में भी वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ये इसे सबको सीखना भी चाहिए।